हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। आज से 16-17 साल पहले सलमान खान की एक मूवी आई थी वांटेड, और उस मूवी ने सलमान खान के करियर में एक नई जान फूंक दी थी। और ऐसा इसलिए हुआ था कि उससे पहले कई सारे मूवीज ऐसे थे जो कि बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन वांटेड और उसके बाद बहुत सारी ऐसी मूवी आई जो कि 100 करोड़ क्लब को ज्वाइन की, और सलमान खान अगेन बिकेम अ प्रॉपर खान इन टर्म्स ऑफ हिज बॉक्स ऑफिस अपील। आज आईटी इंडस्ट्री जिस मोड़ पर है, जिस पड़ाव पर है, क्या आईटी इंडस्ट्री को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है हमारी, क्या उनको कोई नई वांटेड मूवी मिलने वाली है, या वो कंसिस्टेंटली डिके होने वाले हैं, डाउनहिल जाने वाले हैं? इस सवाल को आज हम थोड़ा डीपली समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इंडियन आईटी कंपनीज में अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि अगर हम आज ये बात करें कि अचानक से क्यों लोग इतना नेगेटिव हो गए हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में। एक बड़ी खबर आई थी अभी कुछ दिन पहले कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने लगभग 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। और ये बहुत ही बड़ी खबर थी बिकॉज टीसीएस में ऐसा बहुत रेयरली या पहली बार ऐसा हुआ है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी कोई किसी तरह की छटनी टीसीएस में नहीं हुई थी। दूसरी बात क्या हुई है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मिक्स रिजल्ट्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं। और एक और चीज जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे, कि क्या ये स्किल अपग्रेडेशन कर पाएगी? क्या ये एआई के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्या अपने आप को री-इन्वेंट कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस मुद्दे पर और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें न्यूज़ कैसी है। न्यूज़ बहुत नेगेटिव है। आज आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ले-ऑफ्स की बात हो रही है, और ले-ऑफ्स एक बड़ा अंतर है। अगर आप अमेरिकन कंपनीज़ को देखें, जो टेक कंपनीज़ है, वहाँ पे छँटनी जो है बड़ी रेगुलर सी फीचर है, होती रहती है। बहुत रेगुलरली। लेकिन इंडिया की आईटी कंपनीज के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। बहुत सारे एक्सपर्ट भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई, जो इंडिया का बिजनेस मॉडल है आईटी इंडस्ट्री का, वो ब्रोकन है, मतलब कि वो टूट गया है, वो खराब हो गया है, और रीडिस्कवर करना, रीइन्वेंट करना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट में भी और इंडस्ट्री में भी, एक आज से लगभग 100 साल पीछे जाते हैं, टू बी प्रिसाइज लगभग 92 ईयर्स। एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जो फ़ियर है, क्या जो फ़ियर साइकोसिस जनरेट हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में, क्या जस्टिफाइड है? फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के। लेकिन उन्होंने जो टेक ओवर किया था, जो राष्ट्रपति बने थे, वो 1933 में बने थे। तो उनका इनॉग्रल एड्रेस, मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट का पद सँभाल लिए, तो उन्होंने सबसे सबसे पहला अपना भाषण दिया, सबसे पहली स्पीच दी। उसका एक बहुत फेमस लाइन है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। मतलब अगर हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है, तो वो डर है। बड़ा डीप स्टेटमेंट था। कहने का मतलब ये था कि हम अगर अपना काम डिसिप्लिन से करते रहें, अगर हम अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करते रहें, तो अगर हम अननेसेसरी डरे हुए हैं, तो हमारे काम के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, हमारे सोचने के तरीके पे इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो फ़ियर है, फ़ियर डेट्रिमेंटल है, मतलब फ़ियर बहुत नुकसान पहुँचाता है, और इर्रेशनल अननेसेसरी फ़ियर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और ये आज इस इंडस्ट्री के लिए बहुत रेलेवेंट चीज़ है कि क्या इतना फ़ियर साइकोसिस जो जनरेट हो रहा है, क्या इतनी सारी जो नेगेटिव बातें की जा रही हैं, क्या जस्टिफाइड है? आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आईटी इंडस्ट्री का काम है, वो डेफिनिटली बदल गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे ऐसे जो जॉब फंक्शन है, जो कि बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, आज ऑटोमेट किए जा सकते। इसके बाद एक और चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि अगर आप मीट ये जो 12,000 लोगों की छँटनी जो टीसीएस में हुई थी, इसमें भी अगर आप देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मिडल एंड सीनियर मैनेजमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्किल अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप 35 टू 45 के रेंज में हैं एज ग्रुप में, तो आपके लिए शायद ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। अगर आप यूएस की कंपनीज़ में देखेंगे, जब भी छटनी होती है, जब भी कुछ ऐसा खबर आती है, तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। उनको लगता है कि कंपनीज़ के प्रॉफिट में फ़ायदा होगा, कंपनीज़ ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनेंगी, कॉम्पिटिटिव बनेंगी। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखने में आई। अब एक बात और भी है कि अगर हम इस चीज़ को सोचें कि क्या जो है वो बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमने बात की बिज़नेस मॉडल है, या मिडल एंड सीनियर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा रिस्क है, या स्टॉक मार्केट का रिएक्ट न करना है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं बदली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आईटी कंपनीज़ अपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो या कहीं और भी हो, वो बहुत एंट्रेंच्ड है सिस्टम में। बहुत सारे लोगों के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, अचानक से एक ट्रांज़िशन करना या उस चीज़ को दूसरी तरह से शिफ्ट करना एक मुश्किल काम है। दूसरी बात,
12,000 लोगों की छटनी ये बात दिखाती है कि दे आर ट्राइंग टू चेंज, दे आर ट्राइंग टू इवॉल्व, दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट देयर बिजनेस मॉडल। एक और चीज, वेल गवर्न तो है ही। वेल गवर्न मतलब कि किसी भी तरह का मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई विशेष कंसर्न ज्यादातर कंपनीज में नहीं होगा। एक और चीज अगर हम देखें कि सबसे बड़ी बात है कि आज या मार्केट में हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस भाव पे वो चीज खरीद पा रहे हैं, वैल्यूएशन कैसे है। तो अगर आप वैल्यूएशन को देखें तो टीसीएस पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर है, मतलब वैल्यूएशन के साथ। आप चार्ट जो देख रहे हैं, जो आपको नीली लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन जो दिख रही है, वो प्राइस टू अर्निंग्स बता रही है। उसी हिसाब से अगर आप देखें कि इन्फोसिस इन्फोसिस भी लगभग पिछले 5 साल के सबसे न्यूनतम लेवल पे है, सबसे मिनिमम लेवल पे है वैल्यूएशन में। मतलब वैल्यूएशन सबसे सस्ते है, वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कहे जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम और भी स्टॉक्स को देखें, जैसे कि एचसीएल टेक है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर विप्रो है, या फिर टेक महिंद्रा है, ये सब चीजें जो है आपको दिख रही है कि आज की जो वैल्यूएशन के लेवल्स हैं वो काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव कहे जा सकते हैं एज कंपेयर टू हिस्ट्री। और ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एक मार्केट में बात कही जाती है, जब आपके ऑड्स आपके फेवर में हो तो आपको फैसला लेना चाहिए, चाहे बाइंग का हो या सेलिंग का। बाइंग और सेलिंग दोनों के फैसले जब आप आपके फेवर में ऑड्स है, मतलब कि कहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि शायद जब भी कभी हम ये बात करेंगे कि जब भी कोई भी समय पर आप जब फैसला ले रही हैं तो आपके जीतने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप जीतेंगे, वो सबसे सही फैसला होता है कि उस टाइम पे आप शायद मार्केट में जीतने वाले हैं, शायद मार्केट में बेटर करने वाले हैं। अब एक और चीज है कि वैल्यूएशन, हम हमेशा कहते हैं कि वैल्यूएशन जो है सिंपली अपने आप में एक आर्गुमेंट नहीं हो सकता, एक सपोर्टिंग फैक्टर जरूर हो सकता है। वैल्यूएशन इज नॉट द ओनली आर्गुमेंट, लेकिन और भी कुछ मुद्दे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ लार्ज कैप की बात ना करें, जैसे हमने एक कंपनी के बारे में बात की थी, कोफोर्ज, जो एनआईटी टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी। तो कोफोर्ज या बहुत सारी मिड टीयर कंपनी रहती है जो कि अभी भी काफी अच्छा कर रही हैं। डिविडेंड यील्ड है 1%, 1.5%, 2% के आसपास, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टॉक को कि अगर आप देखेंगे कि अगर डिविडेंड यील्ड रीजनेबली अट्रैक्टिव है तो डेफिनेटली इट गिव्स अ सपोर्ट टू द स्टॉक प्राइस। और ये अगेन 12,000 लोगों की छठी जो टीसीएस में हुई, ये दिखाती है कि कंपनीज डिफिकल्ट डिसीजंस लेने को तैयार है, मतलब मुश्किल फैसले लेने के लिए वो तैयार है। टाइम्स के साथ चेंज हो रही हैं, एआई तो आया है, एआई का इम्पैक्ट होगा भी, लेकिन एआई की वजह से क्या वो तैयार हैं इस चीज को चेंज करने के लिए, क्या अपने आप को बदलने के लिए? डेफिनेटली वो चीज आपको दिख रही है। और एक बात और भी है कि हमेशा ये कहा जाता है कि इंडियन कंपनीज ने एक्विजिशंस, मतलब कि दूसरी कंपनीज को खरीदना उतनी अग्रेसिवली नहीं किया, तो उसके लिए भी शायद वो आज तैयार है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट द कैपेबिलिटी। इंटेंट हो या ना हो, करें या ना करें, लेकिन कैपेबिलिटी तो है। काफी बड़ी साइज है कंपनीज की, काफी कैश भी है, रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं कि एक और चीज, यूएसडी आईएनआर को अगर आप देखें, हमेशा जैसे कि रेवेन्यू जो है वो यूएसडी में आते हैं और कॉस्ट स्ट्रक्चर आईएनआर में है आईटी कंपनीज का। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में अगर आप देखें, जबकि रुपया गिरता है, मतलब कि यूएसडी महंगा होता है, तो आईटी कंपनीज को फायदा होता है। और अब पिछले 2 महीने का ही आप अगर चार्ट देखें तो लगभग 2 रुपए का नुकसान हो चुका है। 5 जुलाई को 85 रुपए के आसपास था और आज करीबन 87-88 रुपए के बीच में रुपया है डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये जो चीज है वो दिखा रही है कि शायद इस चीज की वजह से भी एक वाइल्ड कार्ड की तरह से, बिकॉज ट्रंप के टैरिफ और वो सब चीजें जो हो रही हैं उनकी वजह से भी काफी इंपैक्ट आ सकता है। तो ये एक वाइल्ड कार्ड है यूएसडी आईएनआर। एक और चीज है जो लोग, क्या व्हाट इज दैट विच पीपल आर मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि आईटी कंपनीज का कनेक्शन सिर्फ इस बात से नहीं है कि उनका क्या होगा, एआई उनके लिए क्या करेगा, बट आईटी कंपनीज के साथ बहुत सारी डिपेंडेंसी और सेक्टर की भी है। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट है, कंजम्पशन है, ये सब सेक्टर है। और मिडिल क्लास जो कि पिछले 25-30 सालों में आईटी कंपनीज का बहुत फायदा हुआ है उनको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नौकरी करने के लिए गए, दे रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर एंटायर फैमिलीज एंड इट हैपेंड इन क्वाइट अ फ्यू केसेस। बट मोटा मोटी ये है कि ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि इसका बाकी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ इसको टच अपॉन कर रहे हैं, सिर्फ इसके बारे में एक छोटी बात कर रहे हैं कि भाई इसके बारे में भी लोगों को सोचना जरूरी है। लेसन्स क्या है? इंडस्ट्री जो है आज अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, वांटेड मिलेगी या नहीं मिलेगी बहुत बड़ा सवाल है। कंपनीज एटलीस्ट उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि एआई बहुत बड़ा डिस्रप्टर है, बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, और वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एआई को एक्सेप्ट किया है और अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैच्योर और स्टेबल सेक्टर है। तो आज अगर आप वैल्यूएशन देखें या फिर ऑटोमेशन की उनकी तैयारी को देखें, तो दे हैव द मैनेजमेंट बैंडविड्थ जिसके हिसाब से वो फैसले ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आईटी इंडस्ट्री के बारे में आपके साथ ये डिस्कशन करने में बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी ये इनसाइट्स अच्छे लगे होंगे, आपको भी ये पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, अगर आप और इन चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखें क्या टॉपिक्स में आपके इंटरेस्ट हैं। चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून ऑन अ डिफरेंट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।